सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक पूरी गाइड है। एक ऐसा महाकाव्य जो हजारों घरों की अलमारियों से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। आज हम गोस्वामी तुलसीदास के लिखे रामचरितमानस की दुनिया में एक कह सकते हैं कि गहरी डुबकी लगाने जा रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस महाकाव्य का एक बहुत ही विस्तृत सारांश है। तो हम इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों बाद भी ये रचना इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब ये आई कहाँ से। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये भक्ति आंदोलन के समय लिखी गई थी। ये भक्ति आंदोलन था क्या असल में? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, भक्ति आंदोलन वो दौर था जब धर्म और ईश्वर से सीधा एक पर्सनल जुड़ाव संस्कृत के भारी भरकम श्लोकों से निकलकर आम लोगों की भाषा में आ रहा था। अच्छा। मतलब गीत, संगीत, पहले ज्ञान कुछ ही लोगों तक सीमित था, लेकिन इस आंदोलन ने उसे सबके लिए सुलभ बना दिया, सबके लिए खोल दिया। हाँ, और तुलसीदास का रामचरितमानस इसी आंदोलन की शायद सबसे बड़ी देन है, क्योंकि उन्होंने राम की कहानी को अवधि जैसी लोक भाषा में लिखकर घर घर पहुंचा दिया। अच्छा, तो ये एक तरह का आध्यात्मिक लोकतंत्र था। चलिए, तो अब इस महाकाव्य की बनावट को देखते हैं। इसे 7 हिस्सों या कांडों में बांटा गया है। जी। पहला है बालकांड। दिलचस्प बात यह है कि कहानी अयोध्या में राम के जन्म से शुरू नहीं होती, बल्कि कैलाश पर्वत से, जहां शिव पार्वती को कथा सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आए? ये तुलसीदास की प्रतिभा है। कहानी की शुरुआत में शिव को कथावाचक बनाकर वो इसे एक दिव्य और शाश्वत दर्जा दे देते हैं। ये किसी लेखक की कल्पना नहीं रह जाती, बल्कि स्वयं महादेव द्वारा सुनाई जा रही कथा बन जाती है। इससे ये सिर्फ एक राजा के वंश की कहानी नहीं, बल्कि एक दैवीय लीला का हिस्सा बन जाती है। अच्छा, यहीं से भक्ति का तत्व कहानी में घुलना शुरू हो जाता है। समझ गए। तो पहले किरदारों को एक दैवीय मंच पर स्थापित किया गया, फिर कहानी अयोध्या आती है। राजा दशरथ के यहाँ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। हाँ। फिर विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, ताड़का का वध होता है, और फिर कहानी का एक बड़ा पड़ाव आता है जनकपुर में, जहां राम शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह करते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक तो सब कुछ मंगलमय लगता है, बिल्कुल एक परी कथा की तरह। हाँ, बालकांड एक तरह से वसंत की तरह है। यहाँ आनंद है, उत्सव है और भविष्य की एक सुनहरी तस्वीर है। किरदारों का परिचय हो रहा है, उनकी शक्तियों का अंदाजा लग रहा है, पर जीवन की असली जटिलताएं भी नहीं आई। बिल्कुल, अभी तक जीवन की असली जटिलताएं ने दस्तक नहीं दी है। और वो दस्तक बहुत जोर से होती है अगले कांड में, अयोध्या कांड में। तो एक तरफ ये सब दैवीय और आदर्श लग रहा था, राम के राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारी थी, लेकिन यहीं से कहानी वो इंसानी रिश्तों और भावनाओं के उस भंवर में उतरती है जहां से त्रासदी जन्म लेती है। बिल्कुल, अयोध्या कांड में ही महाकाव्य का असली ड्रामा शुरू होता है। मंथरा के उकसाने पर कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लेती हैं। हाँ, जो उन्होंने सालों पहले दिए थे। जो उन्होंने सालों पहले एक युद्ध में उनकी जान बचाने के लिए दिए थे। एक से भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे से राम के लिए 14 साल का वनवास। और यहीं पे कहानी का नैतिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। दशरथ अपने वचन से बंधे हैं, राम अपने पिता की आज्ञा से। सब कुछ बिखर जाता है। और भरत का किरदार तो कमाल का है। आज के जमाने में जहां भाई भाई सत्ता के लिए लड़ते हैं, वहां एक भाई है जो मिला हुआ राज सिंहासन ठुकरा रहा है। ये तो मतलब सोचकर भी अजीब लगता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अयोध्या कांड में लगभग हर कोई अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। अच्छा, कैसे? देखिए, दशरथ अपने वचन धर्म का, राम अपने पुत्र धर्म का, कैकेयी अपने अधिकार का और भरत अपने भ्रातृ धर्म का। फिर भी नतीजा एक महात्रासदी है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या धर्म का आंख बंद करके पालन करना हमेशा सही होता है, या क्या कहते हैं, संदर्भ और विवेक ज्यादा मायने रखते हैं। वाह, ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब सही काम करते हुए भी सब कुछ गलत हो सकता है। खैर, राम, सीता और लक्ष्मण वन चले जाते हैं और कहानी पहुंचती है अरण्य कांड में। अरण्य यानी जंगल। हाँ, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। राजसी वैभव की जगह अब ऋषियों का साथ और राक्षसों से संघर्ष है। बिल्कुल, ये कांड कहानी को एक नए संघर्ष क्षेत्र में ले जाता है। यहाँ रावण की बहन शूर्पणखा आती है और राम लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखती है। और जब वो नहीं मानते
तो वो सीता पर हमला करने की कोशिश करती है और गुस्से में लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं। हाँ, रुकिए, यहाँ एक सवाल मन में आता है। आज के नजरिए से देखें तो क्या ये सजा थोड़ी ज्यादा कठोर नहीं लगती? एक प्रस्ताव ठुकराने पर किसी का अंग भंग कर देना। नहीं, ये सवाल तो बनता है और यहीं पर हमें उस युग के सामाजिक मानदंडों और कहानी के प्रतीकात्मक अर्थ दोनों को समझना होगा। शूर्पणखा यहाँ सिर्फ एक स्त्री नहीं है, वो रावण के अधर्मी साम्राज्य और उसकी अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है। लक्ष्मण का कदम उस अनियंत्रित वासना पर एक हिंसक प्रहार के रूप में दिखाया गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर इसे सिर्फ शाब्दिक रूप से देखें तो ये आज के नैतिक मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। ठीक है, तो ये एक प्रतीकात्मक घटना थी और इसी घटना के बाद खरदूषण से युद्ध होता है और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है रावण द्वारा सीता का हरण, जिसमें मारीच सोने का हिरण बनकर इसकी मदद करता है। हाँ, सीता का हरण सिर्फ एक अपहरण नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच सीधी टक्कर की घोषणा है। मतलब अब आमने सामने की लड़ाई है। बिल्कुल, रावण का अहंकार और राम की धर्मिष्ठा अब आमने सामने आ गए। यहीं पर गिद्धराज जटायु का प्रसंग भी आता है, जो रावण से लड़ते हुए अपनी जान दे देते हैं। उनका बलिदान ये दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया छोटे से छोटा प्रयास भी कितना महान हो सकता है। सीता की खोज में भटकते हुए राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं किष्किंधा और यहाँ से शुरू होता है चौथा कांड, किष्किंधा कांड। यहाँ उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से होती है। जी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बात थोड़ी अजीब लगती है। राम तो भगवान के अवतार थे, सर्वशक्तिमान, तो उन्हें सुग्रीव या वानर सेना जैसे सहयोगियों की क्या जरूरत थी? वो अकेले ही रावण को हरा सकते थे, है ना? ये सवाल कहानी के मर्म को छूता है। अगर राम चाहते तो एक संकल्प से ही सब कुछ खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके 2-3 गहरे कारण हैं। पहला, ये लीला है। वो मनुष्य के रूप में आए हैं तो वो मानवीय सीमाओं और तरीकों से ही काम करके एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं। दूसरा, ये कहानी सहयोग और सामाजिक संगठन का महत्व सिखाती है। राम ये संदेश दे रहे हैं कि बड़े लक्ष्य अकेले नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को, यहाँ तक कि वानर भालुओं को साथ लेकर ही पूरे किए जा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश था। तो राम सुग्रीव की मदद करते हैं, उसके भाई बाली का वध करके उसे उसका राज्य वापस दिलाते हैं, और बदले में सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ सीता को खोजने का वचन देते हैं। हाँ, और यहीं पर हनुमान अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने आते हैं। अब तक वो सुग्रीव के एक मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें अपना असली उद्देश्य मिलता है। सही बात है। ये कांड कहानी को व्यक्तिगत दुख से निकालकर एक सामूहिक मिशन और युद्ध की तैयारी की ओर ले जाता है। और वो मिशन हमें सीधे 5वें कांड सुंदरकांड में ले जाता है। ये कांड तो मेरा पसंदीदा है। सबका है। ये पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है। उनका विशाल समुद्र को एक छलांग में लांग कर लंका पहुंचना, रास्ते में सुरसा जैसी राक्षसी को बुद्धि से हराना, लंकिनी का वध करके लंका में घुसना, ये सब पढ़ते हुए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, सुंदरकांड की ऊर्जा ही अलग है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। अच्छा। हनुमान जब सीता को अशोक वाटिका में खोज लेते हैं तो वो तुरंत सामने नहीं आते। वो सही समय का इंतजार करते हैं। वो राम की अंगूठी देकर विश्वास जगाते हैं। ये उनकी बुद्धि और धैर्य को दिखाता है। और उसके बाद जो होता है वो तो कमाल है। वो अशोक वाटिका उजाड़ देते हैं, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार देते हैं और फिर जानबूझकर मेघनाद से बंध जाते हैं। हाँ, ताकि रावण की सभा तक पहुंच सकें। वहां वो रावण को नीति का उपदेश देते हैं और जब उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है तो वो उसी आग से पूरी सोने की लंका जला देते हैं। क्या बात है। सुंदरकांड भक्ति, बुद्धि और बल का अद्भुत संगम है। यही वजह है कि मानस में इसका पाठ अलग से भी बहुत श्रद्धा से किया जाता है। हनुमान यहां सिर्फ एक दूत नहीं, बल्कि एक आदर्श भक्त के रूप में उभरते हैं, जो असंभव को संभव बना सकता है। उनकी सफलता ये संदेश देती है कि जब भक्ति और सामर्थ्य एक साथ मिल जाएं, तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं रहता। सुंदरकांड के बाद बारी आती है महायुद्ध की। छठा कांड, लंका कांड। नल नील की मदद से समुद्र पर राम सेतु बनता है और वानर सेना लंका पहुंच जाती है। हाँ। अब धर्म और अधर्म आमने सामने हैं। और ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं, बल्कि 2 विचारधाराओं का है। एक तरफ रावण है, जो अहंकार, शक्ति और
भोग का प्रतीक है। और दूसरी तरफ राम है, जो संयम, धर्म और मर्यादा के प्रतीक। युद्ध में भी ये अंतर दिखता है। रावण के बड़े बड़े योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाद, हाँ, वो भी मारे जाते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत वीरता के बावजूद मारे जाते हैं, क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। और इसी कांड में विभीषण का प्रसंग भी आता है। अपने भाई को छोड़कर दुश्मन से जा मिलना, ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। हाँ, विभीषण का किरदार बहुत जटिल है। वो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का संबंध परिवार या राष्ट्र से नहीं, बल्कि विवेक से होता है। उसने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब रावण नहीं माना तो उसने धर्म का पक्ष चुना। और कुंभकर्ण? दूसरी तरफ कुंभकर्ण है, जो जानता है कि रावण गलत है, लेकिन भाई के प्रति वफादारी के कारण युद्ध करता है और मारा जाता है। ये दिखाता है कि गलत का साथ देना भी उतना ही गलत है। सही बात है। और अंत में रावण का निर्णायक युद्ध होता है और रावण का वध होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन कहानी यहाँ एक और मोड़ लेती है, सीता की अग्नि परीक्षा। ये हिस्सा हमेशा से बहुत इमोशनल और विवादास्पद रहा है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल प्रसंग है, जो उस युग की सामाजिक मान्यताओं और एक राजा के तौर पर राम के सामने मौजूद चुनौतियों को दर्शाता है। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें राम को सिर्फ एक पति के रूप में नहीं, बल्कि एक भावी राजा के रूप में देखना होगा, जो अपनी प्रजा के सामने एक मिसाल कायम करना चाहता है। लेकिन हाँ, मानवीय स्तर पर यह बहुत पीड़ादायक है। बहुत ज्यादा। युद्ध खत्म होता है और हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव, 7वें कांड, उत्तरकांड पर। जी। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, भरत में लाप होता है और राम का राज्याभिषेक होता है। राम राज्य की स्थापना होती है। एक हैप्पी एंडिंग लगती है, पर है नहीं। असल में उत्तरकांड इस महाकाव्य का सबसे जटिल और भावनात्मक रूप से भारी हिस्सा है। राम राज्य में सब कुछ आदर्श है, लेकिन एक धोबी के ताने के कारण प्रजा के मन में सीता की पवित्रता को लेकर उठे सवालों को शांत करने के लिए राम को अपनी गर्भवती पत्नी सीता का त्याग करना पड़ता है। ये फैसला आज भी लोगों को परेशान करता है। एक राजा के तौर पर उन्होंने अपनी प्रजा को प्राथमिकता दी, लेकिन एक पति के तौर पर ये तो बहुत कठोर लगता है। और यही इस कांड का सार है। यह एक राजा के व्यक्तिगत जीवन और उसके सार्वजनिक कर्तव्य के बीच के सबसे गहरे द्वंद्व को